Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi standard 4th. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 15 का कुछ प्रश्नों का उत्तर समझाई थी। आज मैं इसी क्रम में आपको पुनः पाठ 15 के प्रश्न उत्तर को समझाने जा रही हूँ, जिसमें खाली स्थान, प्रश्न का जवाब देना है और कुछ भाषा और व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आओ हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों इसमें प्रश्न 2 में दिया हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि कविता को कंठस्थ करके नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्ति दी हुई थी और कुछ खाली जगह इसमें छोड़ा हुआ था। आप उसको कविता याद करके कविता को और अच्छी तरह से इसे भरना था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क में चली भागती, अब यहाँ पर खाली जगह था तो उसमें लिखेंगे सर 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 उड़ती ज्यों चिड़िया, फिर है फर फर, फिर यहाँ खाली जगह था इसमें भरेंगे फिर सीधी आ गई सड़क और वहाँ तब गाय, ये हम भरेंगे फिर गई भड़क। तो इन शब्दों को भरने से ये हमारा कविता के कुछ पंक्तियाँ पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह से आप दूसरा है ख में दिया हुआ है तो उसे भरेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि हुआ एक जादू सा फिर, गेंद गई पैरों से घिर और गेंद वहीं से लौट पड़ी सड़क पार कर बहुत बड़ी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम कविता में जो पंक्तियाँ दी हुई हैं और कुछ शब्द छोड़े हुए हैं, यानी कि खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो जब तक आप इन कविताओं को कंठस्थ नहीं करोगे तो आप इसे कैसे भर पाओगे बच्चों। तो इसलिए आप इसे कंठस्थ कर लेना। फिर प्रश्न 3 में है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बल्ला मारने पर गेंद कैसे चली। उत्तर लिखोगे बच्चों कि बल्ला मारने पर गेंद दाईं बाईं ऊपर नीचे चक्कर खाकर चली। फिर प्रश्न है बच्चों दूसरा कि गेंद कैसे भाग रही थी। उत्तर लिखोगे गेंद सर सर कर भाग रही थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों गाय सड़क पर क्यों भड़क गई। उत्तर लिखोगे कि गाय सड़क पर गेंद के लगने से भड़क गई। घ में प्रश्न है बच्चों गेंद कैसे लौट पड़ी। तो लिखोगे उत्तर कि गेंद पैरों से टकराकर लौट पड़ी। अब है अंगा में प्रश्न पूछा गया है कि बच्चा गेंद से कैसे खेल पाया। गेंद तो मारने से पैर के पास चली गई थी, लेकिन वह लौटी थी तो बच्चे के पास गेंद आकर गिर गई, फिर उसने उसे उठा कर खेल पाया। गेंद उसी के पास लौट आई थी और बच्चा झट से उसे उठाया और फिर खेलने लगा। इस तरह से उसने वह खेल पाया। अब यहाँ पर कुछ व्याकरण और भाषा के प्रश्न हैं बच्चों। जैसे कविता में इस प्रकार के जैसे राइमिंग वर्ड आया हुआ है इसमें, जिसको हम कहते हैं तुकांत शब्द। तो इन तुकांत शब्दों को आप लिखेंगे। जैसे है चली गली है, गली गली है, खेल खाल कर, फर 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 फर, सरसर सरसर, ये सारे शब्द आए हैं कविता में, तो उनको आपको छांट कर लिखना है। फिर इधर प्रश्न है एक कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। एक जंगल में कौवा और हिरन पक्के दोस्त थे। तो ये सेंटेंस बनता है बच्चों, एक वाक्य बनता है। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। एक दिन गीदड़ की नजर हिरन पर पड़ी, कौमा यहाँ लगाएंगे अल्प विराम। तो वह सोचने लगा कि अगर मांस खाने को मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। और यहाँ पर अब है गीदड़ बड़ा चालाक था, फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। वह हिरन को फंसाने की योजना बनाने लगा, यहाँ पहले ही लगा हुआ है विराम चिन्ह। अब इस तरह से ये प्रश्न हल हुए। अब आपका प्रश्न है कि काल नीचे दिए गए वाक्यों के सामने, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने काल लिखिए। तो है यहाँ पर काल 3 तरह के होते हैं बच्चों, काल के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जैसा कि आप काल पढ़ चुके हो। तो इसमें ये वाक्य हमें देखना है कि यह किस काल का है, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है या भविष्य काल का है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि हम कल क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। तो जाएंगे मतलब क्या होता है कि भविष्य में, तो यहाँ पर भविष्यत काल लिखेंगे, भविष्यत काल। फिर दूसरा है कि इंडिया मैच जीत गई, तो ये वर्तमान काल में है, वर्तमान काल। और फिर यहाँ है मेरी गेंद कल खो गई थी, तो ये भूतकाल में हुआ, कल की बात आ रही है, तो ये भूतकाल है, भूतकाल। तो इस तरह से आपने काल का निर्धारण कर दिया। तो आपका बच्चों अब ये प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया और आपका सिलेबस भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में बच्चों जो इसमें प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में 16 पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।